सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल आपका HSSC CET अपडेट में स्वागत करता हूं। जो साथी अपने चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। और एक इस वीडियो को कोई काट काट के मत देखना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप काट दोगे फिर आपको अधूरा समझ में आएगा, अधूरे में फिर आप गलत समझ जाओगे। तो अधूरे से बेहतर है कि आप देखो ही ना, वीडियो देखो तो कंप्लीट देखना, ना वीडियो ही मत देखना। आज हम किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले मैं बता देता हूँ। बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो 17 केसेस का रिप्लाई फाइल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जिसने वो देख लिया अच्छी बात है, और नहीं देखा वो अपने टेलीग्राम के चैनल लिंक है उस पर देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है। दूसरा, एक विकास बुरा का जन संवाद में अरेस्ट हुआ था, उसके बारे में कुछ अधूरी बातें चल रही हैं, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि क्या क्या हुआ था और सारी पिक्चर क्लियर करेंगे आपको। तीसरा, डबल बेंच में अर्जेंट हियरिंग पॉसिबल है या नहीं है। कई स्टूडेंट थे, कई वीडियो भी बना रहे थे कि डबल बेंच में जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग करवाया जाए, उसके बारे में बातें करेंगे। सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन चल रही है, कैसे चल रही है और क्या करने की सोच रहा है आगे कमीशन। 4 टाइम्स का एक जो ये पोस्ट वाइज है या ग्रुप वाइज है वो भी रिप्लाई में फाइल हो रखा है। जो भी कल LP का रिप्लाई वगैरह था उसमें आ रखा है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। एक जो ये फायर ऑपरेटर की भर्ती है उसमें से कितनी वैकेंसी विड्रॉ हो चुकी हैं या इस भर्ती को भी विड्रॉ किया जा सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे आपसे। और एक लास्ट है, फार्मेसी की भर्ती विड्रॉ हो गई है या सिर्फ एक ये अफवाह है। तो आज इन टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिकों पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले तो अपना जो HSC बोर्ड है, कमीशन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो ये जितने मामले जो 17 केसेस लगे हुए हैं LPA में, आप इनके ऊपर टॉप प्रायोरिटी में रखो इनको, और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग करवाने की कोशिश कीजिए। वो कैसे हो सकता है उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ कि आप इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाइए और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। क्योंकि सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो असमंजस में हैं, उनको लग रहा है ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि भर्ती 100% कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है तो कमीशन भी इसमें जल्दबाजी कर ही रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा और जल्दी करके इस भर्ती को और इन केसेस को जल्दी से जल्दी इनका रिप्लाई फाइल कीजिए। तो इसमें हार हो जी तो बाद की बात है। तो अब एक एक करके अपने जो सभी टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो विकास बुरा जन संवाद में अरेस्ट हो गया, क्या उसने गलत कर दिया या उसने ये क्यों बोली सारी बातें, तो उनके ऊपर मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो थोड़ा ना वीडियो जो दिख रही थी जिस हिसाब से, वो थोड़ा गलत पोर्ट्रे किया गया उन बातों को। कई ग्रुप में भी उनके अगेंस्ट में बोला गया है, कई वीडियो में भी अगेंस्ट में बोला गया है, लेकिन कई चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जल्दी से बोल दिया किसी के बारे में भी, बिना सोचे समझे कुछ ही बोल दिया। तो उसमें क्या था, वीडियो में एक स्टूडेंट ने ये कहा कि इस सरकार में पैसे देकर नौकरी लगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रूफ मांगे कि आप इस चीज़ के लिए प्रूफ दे दो। तो उसके बाद कुछ मतलब कि ऐसा सिनारियो बना, विकास बुरा ने कहा मेरे पास प्रूफ है, लेकिन उसके पास इस चीज़ के प्रूफ नहीं थे कि वो भर्तियों में मतलब कि धांधली चलती है या 10-15 लाख में लगते हैं। और ऐसा मेरे हिसाब से इस सरकार में होता भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में या कहीं अपनी रिश्तेदारी में कोई ऐसा नहीं देखा जो इस सरकार में पैसे दे के लगाओ। तो उसमें जो विकास बुरा ने प्रूफ दिए थे वो दिए थे सोशो इकोनॉमी के। जो सोशो इकोनॉमी के गलत मार्क्स कई स्टूडेंट लिए हुए हैं उस चीज़ के प्रूफ दिए थे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद उन प्रूफ को थोड़ी देर के लिए पढ़ा गया और बता दिया गया कि ये झूठ है वो है, लेकिन वो ढंग से एक तो वेरीफाई नहीं हुए थे उस टाइम तक। और अब उसके आपको पिक्चर क्लियर करवा देते हैं। आपने जो देखा ना, जितना वीडियो में देखा, जितना आपको बताया गया, वो सिर्फ 5% था। तो जो 95% है ना, मैं आपको सारा तो बता नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ कुछ पॉइंट मैं ज़रूर बता दूंगा। आप समझ जाओगे क्या करने लग रहे हैं हम, क्या हमारी लड़ाई है,
हम सही हैं या गलत हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 95% में मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, जो वेरीफाई किए थे सीएम ने, जो अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने कुछ मतलब कि जल्दबाजी में देख दाख के कह दिया था कि ये ठीक नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बाद में उसकी सीआईडी के द्वारा वेरिफिकेशन हुई। किसी ने नहीं बताई ना ये बातें, सीआईडी ने वेरीफाई किए हैं आज। क्या वेरीफाई किया? जितने हमने प्रूफ दिए थे सोशियो इकोनॉमी के, वो सभी ऑथेंटिक थे। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमी वालों जिन्होंने फेक मार्क्स क्लेम कर रखे हैं, थोड़ा बच के रहो, वो सभी ऑथेंटिक थे। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो सच की लड़ाई होगी हम उसको लड़ते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्या दिखाया गया कि विकास बुरा को अरेस्ट कर लिया गया था। वो बिल्कुल ठीक था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो पहली बात तो अरेस्ट करने के बाद जो अपने 90 मेन आदमी होते हैं ना, मैं आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ, डायरेक्टली मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। जो अपने 90 मेन आदमी होते हैं उनमें से 17 कॉल गई थी। कहाँ गई थी वो भी समझ लो। ठीक है, विकास बुरा भाई जी के लिए 17 कॉल गई थी उनमें से, जो 90 आदमी है। उसके बाद क्या हुआ, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम लीगल एक्शन के लिए तैयार थे। अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती या विकास बुरा भाई को शाम को नहीं छोड़ा जाता तो हम इस चीज़ के लिए लीगल एक्शन लेते। जो भी ग्रुप में और जो भी वीडियो बनाकर गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की या कई गलत बोलने लग रहे, गालियाँ देने लग रहे हैं, हम नहीं चाहते आपके ऊपर कोई आ जाए। हमारी आपसी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, हम आपके साथ हैं। आपकी अलग लड़ाई, हमारी अलग लड़ाई है। लेकिन अगर आप बार बार गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश करोगे, कल विकास बुरा भाई को बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है और उससे पहले मेरे को भी बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाने लग रहा है फिलहाल, तो मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा। हम चाहते नहीं कोई लीगल एक्शन ले, लेकिन अगर आप हद पार करोगे किसी चीज़ की तो हम लीगल एक्शन लेंगे और हमारे एडवोकेट इस चीज़ के लिए तैयार बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी उनसे लगातार इन चीज़ों के ऊपर बात होने लग रही है, वो बोल रहे बताओ लीगल एक्शन लेना हो, अभी ले लेंगे, अभी बता देंगे कौन से गाली देने लग रहे हैं, कौन से गलत इमेज बनाने की कोशिश करने लग रहे हैं। तो भाई 1 मिनट नहीं लगनी। कई कह रहे उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बिना पुख्ता सबूत के कुछ मत बोलिए। ठीक है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला अब इस वीडियो में आगे। अब क्या चीज़ डिस्कस होंगी, सबसे पहले तो जो एलपी का रिप्लाई फाइल हो रखा उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो मैं यही चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो एक केस के लिए रिप्लाई फाइल हुआ है, ना कि 17 के लिए हो गया। अभी 16 के लिए वो रिप्लाई फाइल होना बाकी है, और फीस भी एक ही केस के लिए कटवाएगी है, ना कि 17 केसेस के लिए। ठीक है, दूसरी बात है, इस एलपीए में लगभग 285 के आसपास पेजेस हैं। एक बार आप ना इसको रीड जरूर करना, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस मैं बता भी दूंगा कौन कौन से पेज नंबर है, और अपनी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। मैं स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको, जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, एक बार स्क्रीन को रोक कर उसको देखना जरूर कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जो एलपी का रिप्लाई फाइल हुआ है, सबसे पहले तो उसमें जो 4 तारीख को सुनवाई हुई थी, जो उससे पहले सुनवाई हो रखी है, उसके बारे में बातें हो रखी हैं कि सुनवाई में डिटेल्ड में क्या क्या बोला गया एजी की तरफ से, क्या फिर अपने जो जज थे उन्होंने बोला है, और हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने क्या बोला उस चीज़ में। तो उसमें कई क्या क्या टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले तो सोशो इकोनॉमी क्लियर हो जाएगा, 4 गुना का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा उसमें आपको, और तीसरा जो 56 स्थानों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करेंगे 4 गुना के फॉर्मूले के ऊपर, पोस्ट वाइज होना चाहिए या ग्रुप वाइज होना चाहिए, या एजी की तरफ से क्या दलील गई थी, और फिर जज ने इसके ऊपर क्या बोला। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, पैराग्राफ की उस फॉर्म में आएंगे, आप स्क्रीन को रोक कर एक बार उनको खुद भी पढ़ना और फिर उसके बाद सुनना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया, डेट द सिंगल जज हैड नॉट एप्रिशिएटेड। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, 4 गुना के ऊपर, जो इनकी दलील थी वो नॉट एप्रिशिएटेड।
मतलब कि उसको नहीं माना गया है, वो चीज़ सराहनीय नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कि जो जज थे, मतलब कि जो सिंगल बेंच के जज थे, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पहले बता दिया कि ये जो आगे बताया गया वो नोट एप्रिशिएटेड था। जो कमीशन की तरफ से रिप्लाई फाइल हुआ था 4 गुना का, वो नोट एप्रिशिएटेड था, वो अच्छा नहीं लगा रिप्लाई उनको। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोले तो अच्छा नहीं लगा उनको रिप्लाई। क्या रिप्लाई था? सबसे पहले तो वही नॉर्मल बातें जो पैरा नंबर 9 में थी, नॉर्मल जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिख रखी थी, वो 2 बातें ये थी कि 30 से कम में स्टूडेंट हैं तो 5 गुना, 30 से 40 हैं तो 150 स्टूडेंट है, 40 से ज़्यादा हैं तो 4 गुना। ठीक है, और ये क्या लिख रखा, पोस्ट वाइज होगा, उसमें लिख रखा पोस्ट का 4 गुना होगा अगर 40 से ज़्यादा पोस्ट का। ठीक है, उसके बाद जो नोटिफिकेशन में और थी एक बात कि जो इन्होंने बोला था कि सिमिलर क्वालिफिकेशन के लिए हम एक एग्ज़ाम लेंगे, अब ये दिख रहा होगा आपको, इसको ही पढ़ लेना, ये चीज़ें नोटिफिकेशन में कुछ नई बातें नहीं आई इसमें, कि जो सिमिलर क्वालिफिकेशन होंगी उनका एक हम सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने क्या चीज़ जोड़ दी जो नोटिफिकेशन में नहीं थी, जो पॉलिसी में नहीं थी, अब क्या चीज़ जोड़ दी इसमें कि जो 4 टाइम्स है उसमें हम यूनिक कैंडिडेट को लेंगे। ठीक है, ये पॉलिसी में नहीं था, कहीं पे भी यूनिक कैंडिडेट का जिक्र नहीं था। अगर ये चीज़ उस टाइम में डाल देते कि हम यूनिक कैंडिडेट लेंगे और हम गुणा जो 4 गुना करने वाले ग्रुप का करते, तो एक केस ही नहीं फाइल होता। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ ऐड की कि हम जो 4 टाइम्स है वो ग्रुप यूनिक कैंडिडेट लेंगे, और उसके बाद हम 4 टाइम्स ग्रुप का करने लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम पोस्ट का करते हैं तो अगर बाई चांस किसी में 4 वैकेंसीज हैं और उस तरह के 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो वही 16-16 स्टूडेंट हर एक उसमें बैठते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ये तो दिखती बात है, कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वही स्टूडेंट बार बार रिपीट होते रहेंगे और नए स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा, तो 16-16 स्टूडेंट बार बार बैठते रहे। तो कमीशन ने क्या डिसाइड किया कि हम 16 जो टोटल पोस्ट 16 थी उसका 4 गुना बुला के, जो ग्रुप में टोटल 16 पोस्ट थी उसका 4 गुना 64 को बुला लिया जाए। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इन्होंने कैसे 64 स्टूडेंट को बुला लिया गया है, लेकिन ये एज पर पॉलिसी नहीं है। ये जो हमारे माननीय जज थे, उन्होंने, जो सिंगल बेंच के जज थे, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल गलत बोला है। उनका जो जवाब था उसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं थी कि वो सेटिस्फाई हो पाए जज हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ की कोई मतलब कि सराहनीय बात नहीं की इन्होंने। नोट एप्रिशिएटेड लिखा हुआ है, पहली लाइन में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये जो इन्होंने क्या खेल किया, इन्होंने जो पॉलिसी में लिख दिया 4 टाइम्स पोस्ट का होगा, ग्रुप बनाएंगे हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, इन्होंने दो चीज़ पॉलिसी में ऐड करनी चाहिए थी, वो ऐड नहीं की। क्या ऐड नहीं किया? एक तो यूनिक कैंडिडेट का, दूसरी बात कि ये 4 गुना ग्रुप का लेंगे ना कि पोस्ट का। ये 2 चीज़ ऐड नहीं कर रखी। अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में कई पंचायत नहीं लगती है, वहाँ पे पॉलिसी के हिसाब से चला जाता है, और पॉलिसी में जो जो चीज़ कह रखी है उन हिसाब से बहस होती है, ना कि कुछ चीज़ें ऐड करके उस चीज़ को अलग चीज तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, वो कोर्ट में नहीं होता। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे पोस्ट का होगा, क्योंकि लिख पॉलिसी में पोस्ट का रखा है। जो ये यूनिक कैंडिडेट और ग्रुप की बात ऐड कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब उसमें 4 गुना पोस्ट का लिख दिया इन्होंने, अब वो भुगतना पड़ेगा जो भी है, जैसे ही पॉलिसी हो तो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ के ऊपर डबल बेंच में सुनवाई होगी 3 तारीख को, और उसमें भी आप देखोगे हमारी जीत निश्चित होने वाली है, क्योंकि पॉलिसी में जो फैक्ट रखे हुए हैं उससे अलग चीज़ पोर्ट्रे की गई है कोर्ट में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल चल रहा अभी फिलहाल, सोशो इकोनॉमी का, कि सोशो इकोनॉमी के मार्क्स वेरीफाई होने चाहिए ना होने चाहिए। तो इस पे सिंगल जज जी ने क्या कहा उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें 27 नंबर पेज आप खुद भी पढ़ लेना एक बार, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और सेकंड नंबर पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंगल जज हैज़ नॉट एप्रिशिएटेड, मतलब क्या नहीं अप्रिशिएट किया। उसमें इसके ऊपर क्या बोला हुआ है कि ये जो 5 नंबर है जो एक्स्ट्रा दे रखे ना सोशो इकोनॉमी के, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है क्या उसके सभी स्टूडेंट के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिन्होंने 5 मार्क्स क्लेम कर रखे हैं,
उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं कमीशन के पास। तो इसके ऊपर कमीशन ने अपनी दलील देते हुए ये बातें कही हैं कि हमने बार बार पोर्टल खोला है और उसमें से उनके पास अभी फ़िलहाल 1,20,000 स्टूडेंट के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। अब कई ये बोल रहे थे कि ये वेरिफिकेशन बाद में होती है मान लिया, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो पहले अपलोड होना चाहिए उनका। अब उनमें से लगभग 40,000 ने विड्रॉ कर लिए थे। जो 2,60,000 स्टूडेंट थे उसमें से 40,000 ने तो विड्रॉ कर लिए हैं। 1,00,000 ने अपने क्लेम के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। लगभग 1,20,000 से लेकर 1,30,000 स्टूडेंट ऐसे बाकी हैं अभी जिनका अभी तक कमीशन के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, तो उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कमीशन को। तो भाई इस चीज़ के ऊपर जो सेकंड नंबर पॉइंट मैंने बता दिया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्योंकि अपलोड नहीं किया गया। जो थर्ड नंबर पॉइंट था उसमें बोला गया सिंगल बेंच हैज़ नॉट अप्रिशिएटेड, क्या नहीं अप्रिशिएटेड किया कि इन्होंने जो बार बार पोर्टल खोले हैं, क्योंकि इनका बार बार पोर्टल खोलने के बाद भी कुछ स्टूडेंट एक बार निकल आते हैं जो अपने मार्क्स को विड्रॉ करने लग रहे हैं, मतलब कि उसकी लिमिटेशन ख़त्म तो हुई नहीं। उसके बाद एक और बात कही गई है जो 5 स्टूडेंट की बात थी कि अगर किसी पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट हैं उसके लिए 25 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, क्योंकि जो 30 से कम पोस्ट उसमें 5 गुना को बुलाया जाता है, 25 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो उसमें अगर 2-3 स्टूडेंट फ्रॉड निकल गए तो उससे नेक्स्ट जो 26वां रैंक था, 27वां रैंक था, 28वां रैंक था, तो उन स्टूडेंट का आक आप कैसे लौटाओगे? क्योंकि जो 3 स्टूडेंट फ्रॉड निकलेंगे उनको तो आप सज़ा दे दोगे, जो भी उनको बैन करना है कमीशन से, जो भी सज़ा होगी उनके लिए अप्रोप्रिएट वो दे दोगे आप उनको। लेकिन जो स्टूडेंट है उनकी जगह बैठने चाहिए थे, आप उनका राइट कैसे सिक्योर करते हो? ये बातें कोर्ट में हुई हैं और ये हमारे जज साहब जी ने ये बातें उठाई हैं। ठीक है, अब इसका जवाब कमीशन के पास कुछ नहीं था। तो आपको ये 2 टॉपिक तो क्लियर हो गए होंगे जो ये मेन टॉपिक थे हमारा 4 टाइम्स का और सोशियो इकोनॉमी का। अब जो एक इसके बाद टॉपिक रह जाता है, एक तो रिवाइज रिजल्ट का रह जाता है। एक 56 स्थान ग्रुप कैंसिल होगा या नहीं होगा? रिवाइज रिजल्ट का इसमें दिया हुआ आप पढ़ लेना एक बार। रिवाइज रिजल्ट का क्या बोला हुआ है कि वो दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं वो दूर करनी पड़ेंगी और रिवाइज जो रिजल्ट है वो दोबारा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी इसमें ऑर्डर में दिया गया सारी चीज़ें। जो अब मेन बात आ जाती है अब 56 ग्रुप कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है, जो डबल बेंच में जो 3 तारीख को सुनवाई होने वाली है वो बहुत अहम रहने वाली है 56 दोनों को कैंसिल करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एक 20 तारीख को हियरिंग होनी है वो होनी है मेन, जो 41 क्वेश्चन रिपीट हो रखे उस चीज़ के ऊपर। लेकिन जो 3 तारीख को हियरिंग होनी है उसमें अलग टॉपिक के ऊपर वो कैंसिल होने वाले हैं, अलग पॉइंटों के ऊपर वो कैंसिल होने वाले 3 तारीख वाले केस में। कैसे? अगर इनको सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन इन्होंने कर भी लिया कमीशन ने, तो उसके बाद क्या होगा, तो फिर वो एग्ज़ाम तो दोबारा कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड होंगे, कुछ नए हटेंगे स्टूडेंट। अगर 4 टाइम्स का फॉर्मूला बदल गया तो भी एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो दोबारा कंडक्ट होगा, 100% होगा, दोनों ग्रुप का होगा। और इसके बाद जो फायर ऑपरेटर का है मुद्दा कि फायर ऑपरेटर की कितनी भर्ती विड्रॉ हो चुकी हैं या उसमें क्या होने वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे पंगे चल रहे हैं फिलहाल फायर ऑपरेटर की भर्ती में। तो उसमें मैं बता दूं अभी तक जो डाटा आया है, अभी तक 47 पोस्ट रिजर्व की हैं DC रेट वालों के लिए। वो केस है 2002 से पहले वालों का। जितने भी DC रेट के जो 2002 से पहले के लगे हुए हैं उन्होंने रिजर्व करवाई है। उसके बाद क्या हुआ, अब उस केस को दिखाकर बहुत सारे पिटिशन बन गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से DC रेट के, और इसमें लगभग 1300-1400 स्टूडेंट वो चले गए कि हमें हमारी और रिजर्व कर दो। लेकिन उसकी रिंग भी 3 तारीख को ही होगी और उस केस का CET केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी हियरिंग होगी 3 तारीख को ही और उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक मेरा मानना है और कोई पोस्ट रिजर्व नहीं होगी अभी फ़िलहाल। अब एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है, जो फार्मासिस्ट वाले बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आने लग रहे थे कि हमारी भर्ती क्या अभी विड्रॉ हो गई है या नहीं हुई है या आगे क्या हो सकता है।
तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी कमीशन की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है जिसमें आपकी भर्ती विड्रॉ हो गई हो। लेकिन इस टॉपिक के बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, जो भी आपकी हेल्प होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं करने की। और अपना टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, जो स्टूडेंट बात कर सकता है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मैं उसकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो ठीक है भाई, जो भी टॉपिक और बच गए होंगे तो उनके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। सारे नहीं बोल सकता मैं टॉपिक एक ही वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसमें आप अपने टॉपिक के बारे में बता देना कि इस चीज़ के ऊपर बता क्लियर कर दो कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, आपके लिए ये 20-22 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बनाने में इसको कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ पे बारीकी से पढ़ने के बाद उसको फिर क्लियर करना वीडियो में अच्छी तरीके से, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जिस भाई ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम ये नहीं है एक दो लाइन पढ़ी और उसके ऊपर बोल दिया बट 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 कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, अच्छे बुरे जो भी कमेंट करने हैं वो कर लीजिए। जो वीडियो बनाओ तो प्लीज़ एक बार थोड़ा खुद पहले इस लेटर को पढ़ लेना, जो ये LPA का 285 पेज का रिप्लाई आया है वो पढ़ने के बाद वीडियो बनाना। उससे पहले जल्दबाजी में कुछ मत करना, ठीक है। कई जल्दबाजी बना देंगे, राहुल ने ये कह दिया वो कह दिया, कुछ गलती होगी और छोटी मोटी बीच में, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।